सर जो मेडिटेशन है उसकी टेक्निक क्या है, मतलब क्या, क्योंकि स्पिरिचुअली तो लोगों को लगता है कि मेडिटेशन स्पिरिचुअली है, लेकिन अगर हम एज अ डॉक्टर मैं आपसे बात पे कंसर्न करना चाहूँगा कि क्या टेक्निक होती है, माइंड किस तरीके से काम करने लगता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। देखिए, मेडिटेशन का बहुत सारे मीनिंग्स हैं। इसका जो एक मीनिंग है वो है टू बिकम अवेयर ऑफ। जिन चीज़ों को आप नहीं जान रहे उनके बारे में जब आप जानना शुरू करते हैं तो ये ध्यान है। इसीलिए माइंडफुलनेस कहा गया। माइंडफुलनेस का मतलब है टू बिकम अवेयर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान में जो भी आ रहा है उससे जैसा है वैसे ही मिलना, ये ध्यान कहलाता है। अब इससे हमारे ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं, जिसके बारे में भी कि हम थोड़ा सा बात कर ही लेंगे अगर आपने सवाल उठाया है। तो इसका जो पहला स्टेप होता है वो स्टेप होता है कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि आपके पास मान लो एक टॉर्च है तो अंधेरी रात में हो सकता है 4-5 फीट तक देख सको, लेकिन अगर आपके पास एक सर्च लाइट है जो कि स्ट्रांग है तो कई फीट तक देख सकते हो। उसी तरह से आपकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी गहरी होगी, आप अपने अंदर की अव्यवस्था को, अपने अंदर की जो डार्कनेस है उसको गहराई से देख सकते हैं। तो ध्यान का पहला स्टेप होता है कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा स्टेप है रिलैक्सेशन। क्योंकि आपके अंदर अभी अव्यवस्था है। मान लो आप एक कमरे में 2 साल से नहीं गए और जब आपने लाइट ऑन किया तो देखा, ओ माय गॉड, इतने सारे जाले, ये ट्यूबलाइट क्या जाले से ही लटक रही है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि उस अव्यवस्था के साथ आपको उसको देखना है, उससे लड़ाई नहीं करनी। इसलिए बुद्धिज्म एक कंसेप्ट है जो कि पत्री जी भी कहते हैं, मैत्री का, कि अपने लिए एक बहुत ही फ्रेंडली एटीट्यूड रखना है, प्योर एटीट्यूड रखना है कि मैं पवित्रता के साथ, एक दोस्ताना व्यवहार के साथ अपने माइंड को देखूंगा। और चौथी चीज जो अपने आप होती है वो होती है विरक्ति। मतलब मेडिटेशन में आप डिटैच्ड होने लगते हो। अगर मैं ब्रेन के लेवल पे बात करना शुरू करूं तो ब्रेन में हमारे जो सबसे आगे लोब है उसको कहते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ह्यूमन बीइंग में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है, बड़े साइज का है। तो वो सक्रिय होना शुरू होता है और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है मेटाकॉग्निशन। अगर मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ बैठे हो, आपके थाइज से आपकी चेयर टच कर रही है, तो आप इसके अवेयर बन गए। ये मेटाकॉग्निशन के कारण होता है, क्योंकि ब्रेन एक इग्नोरिंग इंस्ट्रूमेंट है। 99.99% डेटा को डिलीट कर देता है और उस पर फोकस ही नहीं करता। लेकिन मेटाकॉग्निशन के सहारे आप अवेयर बन सकते हो। उसके बाद दूसरी जो फेनोमेनन होती है वो ये होती है कि फ्रंटल कॉर्टेक्स के कनेक्शन है आपकी एमिगडाला या लिम्बिक सिस्टम से। तो लिम्बिक सिस्टम का काम है डर पैदा करना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें इससे ही आती हैं। तो जैसे ही आपकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं, वो एमिगडाला को सप्रेस कर देते हैं। अब कोई एंग्जाइटी, कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन नहीं है। तो थोड़े दिन की मेडिटेशन के प्रैक्टिस के बाद ये सारे नेगेटिव इमोशंस जाने शुरू हो जाते हैं। फिर इसका तीसरा प्रभाव ये पड़ता है कि टेम्पोरल कॉर्टेक्स, जो कि हियरिंग मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फालतू की जो मन में बकबक है वो रुक जाती है। आसपास की आवाज़ों से आप डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। फोर्थ इफेक्ट है कि ऑक्सीपिटल लोब, जो कि आपके विजुअल मैकेनिज्म, दृष्टि से संबंधित है, वो भी अननेसेसरी जो है उसकी भी एक्टिविटी रुक जाती है और मन में फालतू के विजुअल्स, फालतू की इमेजिनेशंस, नेगेटिव प्रोग्रामिंग कि कोई बाहर गया, थोड़ा लेट हो गया, हमने ये देखना शुरू किया कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। ये माइंड की प्रोग्रामिंग है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें रुकनी शुरू हो जाती हैं और हमारा ब्रेन अल्फा स्टेट में चला जाता है, जो कि एक रिलैक्स स्टेट है जिसमें हमारे बॉडी की हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। और इसको ही ब्रेन कोहेरेंस कहते हैं। जब ब्रेन कोहेरेंट स्टेज में जाता है तो उससे हमारे हार्ट में एनर्जी जाती है और हमारा हार्ट भी सक्रिय होना शुरू हो जाता है। इस बात को याद रखें, भले आपका माइंड कभी भी इम्प्योर हो सकता है, लेकिन आपका हार्ट हमेशा प्योर है। और एक सज्जन अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम लव को क्यों नहीं फील कर पाते, कॉम्पैशन को क्यों फील नहीं कर पाते। इसका रीज़न ये है कि हमने हार्ट को सक्रिय नहीं किया। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो लेटर स्टेजेस में हमारा हार्ट भी सक्रिय होना शुरू होता है, हार्ट की एनर्जी खुलनी शुरू होती है, प्रेम, दया, ये सारी भावनाएं हमारे अंदर आने लगती हैं और उस समय हम अपने आप को एपिजेनेटिक मैकेनिज्म के सहारे हील करना शुरू कर देते हैं। जो हम अपनी जेनेटिक्स है उसको सही तरीके से, सही जीन को एक्टिवेट करते हैं और हमारी बॉडी भी हील होने लगती है। उसके अलावा जो हमारी इम्यूनिटी है, जो इम्यून सेल्स के सिपाही हैं, ये देखा गया है कि बी लिम्फोसाइट्स हो, टी लिम्फोसाइट्स हो, मास्ट सेल्स हो, इम्यूनोग्लोबुलिन इटसेल्फ हो, ये सारी चीज़ें जब हमारा ब्रेन एक कोहेरेंट स्टेज में होता है, अल्फा स्टेट में और रिलैक्स्ड स्टेट में होता है,
उस समय हमारी इम्यून सेल्स के सिपाही सही से काम करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है सही तरीके से बनते हैं, और जो डिजीज़ पैदा करने वाले जो भी एथोजेंस हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के जो कि बियॉन्ड है, भी उस पर डिस्कस बाद में करेंगे। लेकिन बहुत ही बड़ा साइंस है मेडिटेशन, और इसकी शुरुआत सिर्फ एक चीज़ से होती है, कॉन्सेंट्रेशन, ब्रेथ अवेयरनेस एंड देन रिलैक्सेशन, जो कि पत्री जी कहते हैं।